मैं सिन्हा सर, अकाउंट्स बूस्टर का अब पार्ट 4 हम लोग करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एंड आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपने उसे अच्छे से कवर अप कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग आज उसमें करेंगे क्वेश्चन बेस्ड, कैसे हम लोगों को डिसीजन देने आएगा कि कैसे पहचाने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जिनका भी वो लास्ट वीडियो मिस हुआ है उसको पहले आप कवर कर लो, क्योंकि वहां से ही कंसेप्ट क्लियर होगा, तब इसके कंटेंट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से इस टाइप से करते हैं हम लोग। पहचानना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हियर इन फर्स्ट स्लाइड 5 ट्रांजैक्शंस हैव बीन गिवन, सो लेट्स डिसाइड एज पर कंसेप्ट। तो मैं यहां पे ज्यादा तो डिटेल नहीं, बट हल्का सा ये रिवाइज करा दूं। क्या था मीनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का, हम लोगों ने डिस्कस किया था एनी एक्सपेंडिचर मेड फॉर एसेट क्रिएशन। कोई भी वैसा खर्च जिससे एसेट क्रिएट हो रहा हो उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। और जो ऑफिस बिजनेस संभालने से जितने भी रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नटसेल में इतना ही कहा जाता है, बाकी डिटेल के लिए यू जस्ट गो टू द कंटेंट्स ऑफ लास्ट वीडियो। तो उस जो नटसेल की कंसेप्ट है, देखते हैं यहां पे कैसे अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट लाइन सेज सेकेंड हैंड मशीन वॉज परचेस्ड। मशीन सेकेंड हैंड है, परचेज कॉस्ट इज 3,70,000 and 30,000 was spent on its repairs to bring it to workable condition। एक पुराना मशीन हम लोगों ने खरीदा 3,70,000 से, तो वो तो परचेज कॉस्ट है, तो वो तो आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेट्स थिंक फॉर दिस 30,000। तो ये रिपेयर्स सुनने में लग रहा है कि सर रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नो, रिपेयर्स किस पर्पस के लिए खर्च हुआ? उस सेकेंड हैंड मशीन को वर्किंग पोजीशन में लाने के लिए। सो दिस इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यू में से। दैट्स वाई फर्स्ट ट्रांजैक्शन का फुल 3,70,000 प्लस 30, ये दोनों ही हम लोगों का कैसा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आंसर ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टोटल 4 लाख। परचेस कॉस्ट तो है ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स मेड टू मेक एन एसेट टू इट्स वर्किंग पोजिशन इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर सेकेंड पॉइंट। ₹5,000 वेयर स्पेंट एज एनुअल। फिर से रिपेयर, लेकिन दोनों के फील में अंतर है। पिछली बार रिपेयर था ओल्ड एसेट को स्टार्टिंग वर्केबल पोजीशन पे लाने के लिए, डेंटिंग पेंटिंग करा के। जैसे आपने सेकंड हैंड कार लिया, उसे डेंटिंग पेंटिंग रिपेयर करवाया, तो वो वाला जो डेंटिंग पेंटिंग रिपेयर के खर्च हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां हम लोगों ने ट्रीट किया, इस 30,000 को यहां इंक्लूड किया। बट वही रिपेयर्स एनुअल रिपेयर चार्जेस है मशीनरी का। इन लाइन नंबर 2, amount ₹5,000 being paid as annual repairing charges, that is revenue expenditure. So answer of second will be revenue expenditure. Why? Because this is normal workout of the business. Yearly वो अपने machines की repair करवाते हैं, so this is an expenditure of yearly maintenance. So it is revenue expenditure. ₹5,000 अमाउंट की जरूरत नहीं है, जहां कंट्रोवर्सी है वहां पे मैं कर दूं, बट चलो लिख दिया। लाइन नंबर 3, ₹3,000 वॉज स्पेंट ऑन इंस्टॉलिंग द मशीन। किसी भी न्यू एसेट को इंस्टॉल, फिक्स, इरेक्ट करने से रिलेटेड जो भी एडिशनल कॉस्ट होगा, वेजेस होगा, इंजीनियर को आपने पेमेंट दिया वो होगा, सारा कुछ आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। वी नो वेरी वेल, इन द थ्योरी वी हैव कवर्ड दिस। सो थर्ड पॉइंट का भी आंसर कैपिटल एक्सपेंडिचर ₹3,000, सिंपल है। फोर्थ पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन मशीनरी ₹2,500। दिस इज डे टू डे एक्टिविटी, रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं। सो सिंपल, इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर whose benefit is up to 1 year only. So insurance premium, revenue expenditure. Fifth line, fifth point says ₹20,000 is the cost of air conditioner of the office of general manager. जनरल मैनेजर के ऑफिस में आपने एयर कंडीशन लगाया, उसका कॉस्ट आया ₹20,000। अब आप खुद दिमाग लगा के सोचो कि मैनेजर के रूम का ये जो एयर कंडीशन लगना है, इट इज अ कैपिटल एसेट, इट इज a capital expenditure because here an asset is being created. Air condition definitely लगा है तो उसको कई सालों तक यूज करेंगे। That's why amount paid on air conditioner to be installed in general manager's office is capital expenditure. Asset का creation हो रहा है। So fifth information, ₹20,000 will be capital expenditure. Clear है यहां तक? अब हम लोग और transactions देखते हैं। Some more transactions. Sixth question, यहां भी वही टारगेट वही है, एम वही है अपना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहचानना है।
सिक्स लाइन, ₹8,000 वेयर स्पेंट इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इशू करने के लिए 8,000 पेमेंट हुआ, और डिवेंचर लोन रेज करने के लिए कहीं से हमें डिवेंचर के अमाउंट रेज करने के लिए भी कुछ लीगल एक्सपेंसेस पे हो गए। तो ये जो पर्पस है डिवेंचर इशू करना या डिवेंचर लोन कहीं से पाना, इन मैटर से रिलेटेड जो भी इनिशियल एक्सपेंसेस हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आंसर ऑफ दिस पॉइंट नंबर 6 विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों अमाउंट 8,000 भी और 4,000 भी। So in line number 6, both amounts, sum total 12,000 will be capital expenditure because issue of debenture is a long term purpose, raising debenture loan is a long term purpose। तो उससे related जो भी आपने legal expense पे किया या initial issue expense पे किया, that is of capital expenditure nature। Line number 7, a sum of ₹50,000 was spent in overhauling an entire plant which resulted in adding 5 years of working life। देखो overhauling revenue expenditure भी लेते हैं, you know very well, लेकिन यहां पे उसके बेनिफिट्स पे ध्यान देना। वी आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस ओवरऑलिंग ऑफ मशीन फॉर 5 years। तो जैसे ही 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए जब बेनिफिट मिलने लग जाए उसे ही तो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो बाय दैट कंसेप्ट लाइन नंबर 7, इंफॉर्मेशन 7 इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फुल अमाउंट ₹50,000 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ नेक्स्ट वन, 8th, ₹40,000 पेड टू अ डिस्चार्ज्ड एम्प्लॉई एज कंपनसेशन। किसी भी एम्प्लॉय को जब डिस्चार्ज किया जाता है, रिट्रेंच किया जाता है, जॉब से हटाया जाता है, तो एम्प्लॉयर उसे कंपनसेशन देते हैं। दिस इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। सो 8th लाइन इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ₹40,000, it will be treated as revenue expenditure। Line number 9, payment of annual taxes। Annual taxes is a recurring nature expense yearly, so it is also revenue expenditure। टैक्स का पेमेंट तो आप हर साल करोगे ना, और जो भी अमाउंट आपने टैक्स का पे किया वो दरअसल उसी ईयर से रिलेटेड है, 1 year exhausting benefit, that's why it is also revenue expenditure। so ₹20,000 is revenue expenditure। लाइन नंबर 10 पढ़ते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन अ मार्केट द बिजनेस हैज स्पेंट ₹2 लाख ऑन एडवर्टीजमेंट। बाई नेचर एडवर्टीजमेंट तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सुन के साउंड किया कि सर लिख दे आंसर, क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जरा ठहर जाओ, पूरा पढ़ तो लो। क्या लिखता है, एस्टिमेटिंग, अंदाज लगाया जा रहा है कि इट्स बेनिफिट विल लास्ट फॉर 4 years। ये जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ह्यूज अमाउंट ₹2 लाख फॉर एंट्री ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन अ मार्केट एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, जो हैवी एडवर्टीजमेंट पे किया जाता है। याद करो थ्योरी में हम लोगों ने इसको अलग एक्सपेंडिचर ट्रीट किया था। यस, इट इज कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफिनेशन ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोगों को पता है, सच रिवेन्यू एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 1 year। वही तो हो रहा है यहाँ। बाई नेचर एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट उसका जो यूटिलिटी मिल रहा है, हमें बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज बियॉन्ड 1 year। हियर इट इज क्लियरली गिवन दैट वी आर अज्यूमिंग दैट वी विल रिसीव इट्स बेनिफिट फॉर 4 years। तो मोर देन 1 year बेनिफिट प्रोवाइडिंग जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसे ही तो हमें स्पेशल नाम देना है, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो लाइन नंबर 10, ₹2 लाख इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, वो भले ही 2 ही नंबर का आए, 4 पॉइंट देते, वी हैव टू गिव द आंसर एंड कलेक्ट हाफ मार्क्स फॉर ईच। तो ये कंटेंट भी ये मिस होता है। नॉर्मली वे स्टूडेंट्स डेफिनेशंस कमांड करते हैं, डिफरेंस कमांड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, बट ये वाला पार्ट भूल जाता है। तो इस तरह के और क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक से और प्रैक्टिस करो, मैंने इनिशिएट करा दिया। कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए आपका थ्योरी एकदम कमांड होना कंपलसरी है। तो उम्मीद है आप ऐसा प्रैक्टिस और करेंगे। इस तरह से और अच्छे वीडियोज हम लोग लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग। ओके।